आपको पता है ये जो सखी और गुनगुन शिमला ट्रिप में जा रहे हैं ना, उनके साथ में झालर, विवान और शिखर, ये दोनों भी जाने वाले हैं। पता है आपको? क्या क्या? हाँ, गाइस, यूनिट टेस्ट खत्म होने की खुशी में सबको ढेर सारी बधाइयां। बधाइयां विवान, बधाइयां। थैंक गॉड गाइस, हमारे सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वरना ये पक्का फेल हो जाता। अच्छा चलो विवान, जल्दी से कॉफी पियो, फिर हमें घर जाके पैकिंग भी तो करनी है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम दोनों नहीं, हम सब शिमला, वो भी 3 दिन के लिए। What? शिमला? वो भी ऐसे अचानक? हाँ, वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट खत्म होने की खुशी में अन्विता ने एक स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया है। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम सबको बोलना भूल गया, लेकिन हम सब शिमला जा रहे हैं। ओके? क्या ओके विवान? हम तेरी तरह ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स नहीं बना सकते। पता नहीं हमें हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि नहीं, है ना सखी? हाँ, मतलब एक बार मम्मा अलाउ कर भी दे, लेकिन डैडी मुझे इतनी दूर कभी नहीं भेजेंगे। अरे एक बार पूछ के तो देखो। विवान, तुम्हारे और अन्विता के पेरेंट्स अलग है। तुम लोग वेकेशन के लिए लंदन तक जा सकते हो, लेकिन मैं आज तक लोनावाला तक अकेले नहीं गई हूँ। मतलब डैडी ने मुझे छोड़ा नहीं है कभी। और तुम अकेली कहाँ हो? हम सब भी साथ चलेंगे ना? हाँ, Exactly. वही तो प्रॉब्लम है कि तुम दोनों साथ में हो। अगर सिर्फ लड़कियों की ट्रिप होती तो मैं डैडी को एक बार कन्विंस कर भी लेती, लेकिन लड़कों के साथ नो चांस गाइस। अगर सखनी आ रही तो मेरे पापा भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे। क्या यार, अगर गुनगुन नहीं आएगी तो मैं भी क्या करूंगा वहां आकर? So sad. I guess इस बार सिर्फ हम दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। अब better luck next time. हम नेक्स्ट टाइम पक्का ट्रिप पे साथ में चलेंगे। नहीं ऑनेस्टली, अगर सब नहीं आ रहे तो मेरा भी कुछ खास जाने का मन नहीं है। लेट्स कैंसिल द ट्रिप। What? That means plan cancel? ओके गाइस, चलो चेयर अप। हम लोग फिर कभी एक साथ ट्रिप पर जाएंगे, ओके? अच्छा, मुझे घर पे एक अर्जेंट काम है। गुनगुन, मैं बाहर जाके रिक्शा रोकती हूँ, तो आ जा। हाँ, बाय, हैव फन। सॉरी शिखर, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम आ सकती हो गुनगुन। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, जिससे सखी के डैड उसको ट्रिप पे आने के लिए मना भी नहीं करेंगे और हमारा प्लान भी कैंसिल नहीं होगा। देखो, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें सखी को एक चीज के लिए कन्विंस करना है। किस चीज के लिए? नो वे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रही है तू मुझे डैडी से झूठ बोलने को कह रही है? नहीं, मैं तुझे झूठ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ आधा सच छुपाने के लिए कह रही हूँ। तो वो झूठ ही हुआ ना गुनगुन। और वैसे भी विवान को लेकर पास में जो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ट्रिप पे जाना सही है। डैडी क्या सोचेंगे यार कि इतनी मुश्किल से मुझे समझाया और मैं फिर भी उसी गली में जा रही हूँ। अंकल को उस बात से प्रॉब्लम है ना कि हमारे साथ ट्रिप पे बॉयज आ रहे हैं, स्पेशली विवान आ रहा है। तो तू अंकल को वो बात बता ही मत। बस ये बता कि तू, मैं, अन्विता 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि सच है। तो तू झूठ कहाँ बोल रही है? आधा सच तो छुपा रही हूँ ना मैं गुनगुन। तू समझ क्यों नहीं रही है? हे भगवान। अच्छा, तेरी नेल पेंट का कलर क्या है? रेड। और दूसरे हाथ में? ब्लू। तो दूसरे हाथ में तो ब्लू है ना? हाँ, क्योंकि आधा हुआ है। इसको लगाना बाकी है, बाद में लगाऊंगी। एग्जैक्टली। मैंने तुझे पूछा नेल पेंट का कलर क्या है, तो तूने रेड बोला, जो कि सच है, लेकिन आधा सच है। पूरा सच है रेड और ब्लू, लेकिन मैं तुझे ब्लेम नहीं कर सकती झूठ बोलने के लिए, क्योंकि तेरे पर्सपेक्टिव से वो सच था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आधा झूठ पूरा झूठ होता है, लेकिन आधा सच झूठ नहीं बल्कि पूरा सच होता है। सो तू अपने डैडी से झूठ नहीं बल्कि सच बोल रही है, समझी? हाँ, समझ गई।
लेकिन कहीं तू कर पाएगी, ट्राई तो कर। दासानी कौन से कलर की फाइल थी? नहीं नहीं, तुम एक कलर बोलो। तुम ब्लू भी बोल रहे हो, तुम ग्रीन भी बोल रहे हो, ऑरेंज बोल रहे हो। मैं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे बंधु को भी अभी जाना था मंदिर, बंधु ने रही थी ना एक चीज। एक मिनट रुको। अच्छा, तुम ये सब सिस्टम पे अपलोड करके क्यों नहीं रखते हो? कम ऑन सखी, यू कैन डू इट। सखी दीदी, ये कैप्शन ठीक है ना? हाँ ठीक है, तू जा। अरे एक बार प्रॉपर्ली देख लो, ये मैं अपने पोस्ट की कैप्शन नहीं लिख रहा हूँ। एक स्किन केयर कंपनी है रूप पलट, उसका कॉन्टेस्ट है। उसके प्रोडक्ट के लिए जो सबसे बेस्ट कैप्शन लिखेगा उसको प्राइस मिलेगा, और वो प्राइस है। अरे यार तू फोन दे, चुप। क्या है? स्किन केयर? हाँ, ये ले, हो गया, अब जा। गुड जॉब। नहीं दासानी, फाइल नहीं मिल रही है। नहीं, पूरा घर छान मारा है मैंने आज दासानी। तुम्हारी ब्लू कलर की फाइल मुझे नहीं मिली है कहीं भी। नहीं, गलती तुम्हारी। अगर तुम ऑफिस में काम पूरा करते ना तो मुझे घर पर ये फाइल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। डैडी, एक मिनट। नहीं, ऑफिस आने के बाद मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। डैडी, क्या है सखी? कि ये फाइल तो नहीं है? एक मिनट रुको। मिल गई? नहीं, फिर भी मैं खबर तो लूंगा तुम्हारी आने के बाद। फोन रखो। हाँ, बाय। कहाँ मिली है? ये आपके बैग के नीचे पड़ी। ये हम मर्दों की ना नजर इतनी कमजोर होती है, चीज सामने पड़ी होती है लेकिन दिखती नहीं, जब तक घर की लक्ष्मी ला कर ना दे। थैंक यू सो मच। डैडी, डैडी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है, अर्जेंट मीटिंग है बेटा। डैडी, वो मैं कहना चाहती थी कि बोलो। शिमला क्या? शिमला मिर्च लेकर आना आते वक्त। हाँ। वो मम्मा कह रही थी कि आज शिमला मिर्च की सब्जी बनाने वाली है। ओके, पक्का। डैडी, बैग रहेगी। दिस इज। हाँ, यस, थैंक यू। डैडी, एक्चुअली वो डैडी, मैं ये कहना चाहती थी कि जल्दी कहो। डैडी, मैं 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। ओके, किसके साथ? विवान। पता नहीं इस विवान से पीछा छुड़वाने के लिए मुझे कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा। तुम उस विवान के साथ कहीं नहीं जा रही हो, एंड दैट इज फाइनल। पर डैडी, सिर्फ मैं और विवान नहीं, गुनगुन और अर्पिता भी। तुमने सोचा भी कैसे कि अगर तुम मुझसे कहोगी कि विवान के साथ तुम 3 दिन के लिए शिमला जा रही हो तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन दूंगा? अरे 3 दिन शिमला क्या, मैं तो तुम्हें सेम क्लास में बैठने नहीं दूंगा। मुझे पता है ये सब है उस विवान का प्लान है ना। मुझे उस विवान का एड्रेस दो, अभी एड्रेस दो। उसके कान के नीचे ना 3 ऐसे ना झोंका मारता हूं मैं। प्लीज ऐसा मत करो डैडी, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं डैडी, डैडी प्लीज ऐसा मत करो डैडी, प्लीज ऐसा मत करो डैडी। क्या? बैग छोड़ो। हाँ? तुम क्या बताना चाहती थी? ओ, मैं एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम मुझे मैसेज कर दो। हाँ, डैडी, मैं गुनगुन और अर्पिता शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं और आपकी परमिशन चाहिए। इतनी सी बात है? अरे क्या उसमें जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, यू नीड अ ब्रेक। और वैसे भी तुम कहाँ जाती हो अपने सहेलियों के साथ? जाओ, ऑलराइट। मम्मा से पैसे ले लेना। ओके, चलो, आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ, सब ले लिया। बाय 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 सखी। गुनगुन, मुझे सही नहीं लग रहा। डैडी को सब सच बता देते हैं ना। तो क्यों इतना ओवरथिंक कर रही है? पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अभी तो तुझे मेरे पापा से भी बात करनी है। किस बारे में? वैसे मैंने बात तो छेड़ी है, पर एक बार तू बोल देगी ना कि तू भी साथ में आ रही है तो पापा इमीडिएटली हाँ बोल देंगे। तू ठीक है ना? तू मुझसे झूठ पे झूठ बुलवाई जा रही है। झूठ नहीं, आधा सच। मुझसे नहीं होगा।
सखी कम ऑन, आधा सच बोलना है बस। अरे खरीद लो परेश भाई, एक चार्जर दे दो जरा। हाँ परेश भाई खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ, मार्केट गर्म है, खरीद लो अभी। एक मिनट, मार्केट गर्म है, अपने रूम का टेम्परेचर तो बराबर है, तो तू क्यों स्वेटर पहन के घूम रही है? वो पापा मुझे आपसे कुछ, सखी को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ क्या बात है बोल? वो अंकल, मैं कहना चाहती थी कि वो गुनगुन तो ही बोलना, सखी शिमला जाने वाली है। ओहो वाह, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। एक मिनट, ये सखी शिमला जा रही है तो तू क्यों स्वेटर पहन के घूम रही है? वो पापा मैं बताना चाहती थी, मतलब पूछना चाहती थी कि मैं सखी के साथ 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पे जाऊं। हाँ हाँ जा, बिंदास जा। अरे शिमला में तो मेरे वो, शिमला कहा तूने? हाँ नहीं, शिमला में मेरे कोई भैया नहीं रहते, लेकिन तू जा। वो एक जगह क्यों बाकी रखी तेरे भैया ने? नो नो, जा चेक कर अपने खानदान में, एकाधिक तो निकलेगा, पक्का निकलेगा। हाँ होना तो चाहिए। एक मिनट, हाँ नहीं बोला मैंने अभी तक। हाँ वैसे तुम लोग दोनों क्या अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं, अन्विता भी हमारे साथ जा रही है, हम तीनों लड़कियां साथ जा रही है। गर्ल्स ट्रिप, हम तीनों लड़कियां साथ रहेंगी, हम तीनों लड़कियां साथ घूमेंगी। और सखी के डैडी ने तो उसे हाँ भी बोल दी है। के? राजेश भैया ने तुझे इतने दिनों के लिए, इतना दूर जाने के लिए हाँ भी बोल दिया? हाँ आंटी। पापा प्लीज मुझे भी परमिशन दे दो ना प्लीज। आ रही है तो हांगकांग नहीं, शिमला जा रहे हम। नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि हाँ भी सखी भी साथ जा रही है, तो मुझे किस बात का टेंशन? टेंशन राजेश भाई ने हाँ कह दिया है ना, तो बिंदास जा। हाँ आके आता हूँ। नहीं नहीं, इन्होंने कहा मैं खा के आता हूँ, तुम लोग भी खाओ। अरे हर्षित चार्जर भूल गए, मैं दे देती हूँ, खाओ खाओ। यस। नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट, मुझे डैडी को सच बताना ही पड़ेगा। अरे क्या चल रहा है तुम लोग का यहाँ पर? ये वो फाइल है, मिल गई फाइनली। मार्फत जी प्लीज चेक कर लेना। और जल्दी वो क्लाइंट आता होगा। आई नो। हाँ सखी बेटा बोलो। डैडी, डैडी मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। जल्दी बोलो सखी। वो एक्चुअली शिमला के ट्रिप में ना मेरे साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। या टिश्यू लाओ जल्दी। ये क्या है ये? एक मिनट, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो डैडी? आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ बोलिए ना। ये क्या कुछ भी कर दिया? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लाइंट इज हियर, वी आर गेटिंग लेट फॉर प्रेजेंटेशन। फाइल कहाँ है? फाइल ये इन्होंने चटनी गिराई। नहीं मैम, ये दासानी ने चटनी गिरा। हाँ तो फिर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चटनी है सर, डोंट वरी। हेलो डैडी, डैडी हेलो। लगता है डैडी बहुत नाराज है। हाँ शिखर, पैकिंग ही कर रही हूँ। सखी के साथ टाइम पर निकल जाना, तुम लड़कियां बहुत टाइम वेस्ट करती हो। लेट किया ना इस बार तो मैं और विवान बॉयज ट्रिप पर निकल जाएंगे। अच्छा, मेरे बिना जाके तो दिखाओ बॉयज ट्रिप पर। गुनगुन। हाँ हाँ सखी, मैंने स्वेटर पैक कर दिया है। ये ले सर। सखी आंटी है क्या आसपास? हाँ। मम्मी इतना सारा नाश्ता किस लिए?
अरे सफर में तुम लोगों को भूख लगी तो चाहिए ना साथ में, इसलिए रहने दे। मम्मी पर ये खाखरा थेपला तक ठीक है, पर केचप की इतनी बड़ी 2-2 बॉटल। मैं शिमला जा रही हूँ, मंगल ग्रह पर नहीं, वहाँ पे केचप मिल जाएगा। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो साथ में सामान होना चाहिए ना, खा लेना। हाँ, कैफे मिलते हैं अराउंड 8। होता है। ये देख, ये सब नाश्ता तू इधर लेके आई, मैं किचन में ढूंढ रहा हूँ। अरे ज्योति, जरा फिर से चाय गरम करके लेके आना। हाँ है? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। तूने सारा सामान पैक कर लिया है ना? हाँ मॉइस्चराइजर, हाँ हाथ के मोजे ले लिया, तेरा शैम्पू कंडीशनर ले लिया, और वो टूथब्रश टूथपेस्ट, ले लिया, मेकअप का सामान, हाँ ले ली। और उल्टी की दवाई वो शिखर ले आएगा ना? हाँ। शिखर ले आएगा मतलब? गई भैंस पानी में। ये शिखर क्यों लाएगा उल्टी की दवाई? वो शिखर को भी मोशन सिकनेस है ना, तो मुझे कहाँ है मोशन सिकनेस? तुझे है तो चुप बैठ 2 मिनट। ये फोन पे शिखर ही है ना? ला, फोन दे, मारे को फोन दे। हेलो शिखर, हेलो। काट दिया फोन, काट दिया। ए गुनगुन, किसके साथ जा रही है तू? ट्रिप में किसके साथ जा रही है तू? सखी के साथ। सखी के साथ? हाँ? और कौन कौन आ रहा है? और कौन कौन आ रहा है बता मारे को। शांति से। तू चुप रहे, चुप रहे तू। ए गुनगुन, बता बता मारे को और कौन कौन आ रहा है ट्रिप पे, बता। विवान और शिखर भी। पर पापा ऐसा। मारे को कुछ नहीं सुनना है। ये देख, ये तेरी बेटी अभी झूठ बोलना भी सीख गई है। तुझे तो 1 मिनट, मैं बात करती हूँ। क्या कर रही है तू गुनगुन? हाँ, क्यों झूठ बोला? अगर तू कहती, सच कहती कि तू ये विवान शिखर लड़कों के साथ घूमने जा रही है, तो हम तुझे मना थोड़ी ना करते बेटा। हाँ? ये जाहिल गंवार औरत क्या क्या बोल क्या रही है? हाँ? हम इसे जाने देते, मना नहीं करते। ये लड़कों के साथ जा रही है, और वो भी 3-4 दिन के लिए, इतनी दूर शिमला, और तू बोल रही है कि हम मना नहीं करते। गुनगुन, तुझे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे पापा। क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? अरे जाना ही है तो कहीं नजदीक जाओ ना, लोनावाला जाओ। वहाँ तुम्हारे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा है ना, उनका 4 रूम 3 बाथरूम 1 घोड़ा और 1 तबेले वाला फार्म हाउस है। कितना अच्छा व्यू है, जाओ वहाँ, जो करना है करो। अरे ये घोड़ी क्या बोल रही है? अक्कल है तेरे में? अक्कल है? गुनगुन, क्या इतना मॉडर्न नहीं बनना हमें, ऐसे अकेले लड़कों के साथ घूमने जाओ। हाँ? तेरे में अक्कल नहीं है, लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश भाई ने सखी को जाने के लिए परमिशन कहां से दे दी? एक मिनट गुनगुन, कहीं सखी ने भी तो घर में झूठ नहीं बोला है? हाँ? झूठ नहीं पापा, आधा सच। क्या? वो मैंने कहीं पढ़ा था कि आधा झूठ पूरा झूठ होता है, लेकिन आधा सच झूठ नहीं बल्कि पूरा सच होता है। अरे आधा पौना ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ झूठ होता है। रुक, अभी है ना राजेश भाई को फोन करता हूं और तुम लोग दोनों का पूरा सच बता देता हूं मैं। भाभी, हर्षद, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से अब सखी भी मुसीबत में पड़ जाएगी। थैंक यू कियारा मैम। ओके, आपने बचा लिया, आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी थी इसीलिए, वरना। नो वरीज मिस्टर वागले। मिस्टर दसानी, आई सजेस्ट कि आप सब अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कीजिए। हाँ। ये फाइल वगैरह ठीक है, बट सबकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना प्रिफर कीजिए फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके? डेफिनेटली मैम, आगे से हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे। यस हाँ मैम। थैंक यू। यही कहा था ना मैंने। यस सर, सॉरी सर। जाओ काम सुनो। चटनी बाकी है ना? हाँ बोलिए हर्षद भाई। थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं फोन रखता हूँ। अरे इसमें प्राउड ऑफ यू वाली क्या बात है? नहीं, यही कि इतने सालों में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जब आप माउथ फ्रेशनर रख के बात करते हो ना, तब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप लगे हुए हैं कि किसी ना किसी दिन मेरी बात सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बात करने में क्लैरिटी है, सामने वाले के सुनने में दोष है। तो आपके इस कभी ना हार मानने वाले जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ।
इसलिए मैंने प्राउड ऑफ यू कहा अर्शद भाई। प्राउड ऑफ यू नहीं राजेश भाई, आप हमारे को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू। आपके नाक कटने से बचा ली मैंने। अच्छा, ऐसा क्या किया आपने? आपको पता है ये जो सखी और गुनगुन शिमला ट्रिप में जा रहे हैं ना, उनके साथ में झालर, विवान और शिखर, ये दोनों भी जाने वाले हैं, पता है आपको? क्या? क्या? हाँ। नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। अरे राजेश भाई, कोई गलतफहमी नहीं है। आपको भरोसा नहीं ना तो मैं ये ज्योति के 7 भाइयों की कसम खा के बोलता हूँ, कोई गलतफहमी नहीं है। आप सखी से पूछ लीजिए ना। हाँ राजेश भाई, पूछ लीजिए उसे। ठीक है, पूछता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सखी, तुमने मुझसे झूठ बोला? डैडी, बात को गोल गोल मत घुमाओ। आई एम एक्सट्रीमली इरिटेटेड। सच सच बताओ, क्या तुम उस विवान के साथ ट्रिप पर जा रही हो? हाँ डैडी, मैंने आपको पहले आधा सच बताया था, लेकिन फिर मैंने आपको कॉल करके पूरा सच बताया था ना। कब? जब मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कन्फेस किया था डैडी। बात यह है सखी कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, और वो भी उस लड़के के लिए जिसे लेकर हमेशा बखेड़ा खड़ा होता है। आई एम रियली हर्ट दिस टाइम सखी। तुमसे मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? घर पर रहो, शाम को आकर बात करते हैं। सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दोनों माफी मांगने के लिए आए हैं। वी आर सॉरी सर। यस सर, वी आर रियली सॉरी सर। हाँ, इट्स ओके। अगली बार से जरा ध्यान देना। जी जी जी, आई नो सर। हमने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल बर्बाद कर दी, फिर भी आपने हमें माफ कर दिया सर। तो सखी को भी माफ कर दीजिए ना, है ना? हाँ सर, हम लोग तो पराए हैं, पर सखी तो आपकी अपनी बेटी है। सर, वो क्या है ना, अभी आपका दिमाग समोसे जैसे गरम है, तो उसको बोलो ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ सर, ही मीन्स टू से, सर आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग फादर है। हाँ, और सखी के तो दोस्त जैसे हैं। तो सर, इस सिचुएशन को जरा ठंडे दिमाग से हैंडल कीजिए ना। जैसे मैं इन सबको हैंडल करता हूँ। सर जाते हैं। हाँ, अभी क्या नाश्ता करके जाओगे? चलो सर। हाँ, पर इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? एक मिनट, देखो देखो, मैं मानती हूँ कि सखी ने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला ये भी तो सोचो ना। उसने झूठ तुम्हारे डर की वजह से बोला। अब तुम उस पे गुस्सा करके उसके इस डर को जस्टिफाई कर रहे हो राज। और आप प्लीज ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे कि हमने तो कभी अपने जमाने में झूठ बोला ही नहीं है। हम भी तो जाते थे ना ऐसे ट्रिप्स पे अपने फैमिली में झूठ बोल के। इनफैक्ट तुम झूठ बोलते थे और मुझसे भी झूठ बुलवाते थे। हाँ, वो जमाना और था बंधु। आज के बच्चे बहुत आगे निकल गए। हाँ, तो अगर जमाना बदला है, बच्चे आगे निकल गए हैं, तो हमें भी तो जमाने के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा ना राज। देखो, नहीं तो ऐसा होगा ना कि हमारे बच्चे हमें ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगेंगे। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? कि सखी तुम्हें अपनी लाइफ का विलन समझ के तुमसे बातें छुपाए, या तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ के तुमसे अपने दिल की सारी बातें करे? हाँ? और विवान, राज, विवान को हम सब अच्छे से जानते हैं, अच्छा लड़का है वो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए। यू आर राइट बंधु, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, घर आकर मैं सखी से माफी मांग लूंगा और फिर बात करते हैं। अच्छा सुनो, टेंशन में आके ना 2-3 वड़ा पाव मत ठूस लेना। मैं अच्छा वाला खाना बना रही हूँ। ओके ओके, लव यू। बाय, लव यू। सखी, गुनगुन, भाई यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मैं एक्चुअली
तुम्हें और अन्विता को मिलकर कहना चाहती थी कि प्लीज हमारी वजह से तुम दोनों अपना ट्रिप कैंसिल मत करना। यू गाइस कैरी ऑन। काश तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर पाती, बट आई अंडरस्टैंड, विल मिस यू। अब सखी गुनगुन, तुम दोनों बोलो तो मैं तुम्हारे डैड से बात करूं। विवान, एक सेकंड अन्विता, मैं बात कर रहा हूं ना। बोलो सखी, मैं बात करूं। कोई फायदा नहीं है विवान, अंकल ऑलरेडी गुस्से में एंड मेरे पापा भी। एंड यू नो व्हाट, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उन्हें सच पता चल गया। मैं झूठ बोलकर वहां आ भी जाती तो मेरा मन नहीं लगता। आई एम सॉरी बेब, बट हम दोनों नहीं आ पाएंगे। अगर गुनगुन नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आऊंगा विवान। विल मिस यू गाइस, बट डोंट वरी, हम वहां जाके तुम लोगों को सारी पिक्चर्स और सारी वीडियो सेंड करेंगे ताकि मुंबई में बैठे बैठे तुम्हें शिमला में होने की फील आए। ओके, सी यू सून। बाय अन्विता। बाय। हैव अ सेफ जर्नी। Yeah. बाय। बाय। अपना दिल तो आवारा। राधिका, राधिका, क्या है? अरे तुम अपना फ्रेंच गाना बंद करो ना। मैं गा रही हूँ क्या? मैं नहीं गा रही हूँ। एक मिनट, ये जल कुकड़ी गा रही है। ये अरे राधिका, ये तो कुछ किशोरी जैसे लग रही है ना। अरे किशोरी जैसी नहीं, किशोरी ही है। हाँ? राधिका, मैं लग रही हूँ कि नहीं? पेरिस में रहने वाली। अगर पेरिस में होता ना तो ऐसे लगती। देखा ऊपर वाला कितना अन्याय करता है। अरे फ्रेंच मैं सीख रही हूँ और पेरिस ये जा रही है। क्या कौन है? किशोरी मौजी, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही हैं आप? अरे वो सब छोड़। छम बेटा, मुझे ये बताना, मैं वो आईफिल टावर की दांडी पकड़ के ऐसी पोज लूं क्या आईफिल टावर हाथ में लेकर ऐसी पोज लूं? फालतू जोक मारता हूँ। आईफिल टावर कहाँ से आ गया लेकिन? मेरा बेटा मुझे लेकर जा रहा है पेरिस। देख, 5 दिन में वहां यूरोप घूमने वाली हूँ, इसीलिए तो ऐसी तैयार होकर आ रही हूँ। अरे सुबह से मैं फ्रेंच भजन भी सुन रही हूँ। लेकिन किशोरी मौसी, क्या बात है, ये खुशखबरी सुन के मतलब मैं ऐसे खुश हो गया। आपका बेटा आपको पेरिस ले जा रहा है घुमाने? हाँ हाँ हाँ। भगवान करे ऐसा बेटा हर इंसान को दे। ए किशोरी, ज्यादा शाइनिंग मत मार। मेरा बेटा राजू है ना, वो भी मुझे टाइम आने पे पेरिस घुमाने लेके जाएगा। जाएगा ना तू? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मम्मी तुम्हें पेरिस जरूर भेजूंगा एक दिन। हाँ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गई। क्या हुआ? आज मेरा उपवास है, मुझे घर जल्दी जाना है। वो मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। लो, मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो काढ़ा गॉगल दिशनर ने बाहर। देखा ये उपवास में भी फ्रेंच फ्राइज खा रही है। वो फ्रेंच फ्राइज भूल जाओ, हलवा बनाया मेरे लिए। कौन सा हलवा? राजू बेटा, तूने अपने मम्मी को फोन करके हलवा बनाने के लिए कहा कि कौन सी खुशी मनाने के लिए बेटा? खुशी मनाने के लिए नहीं पापा, किसी को मनाने के लिए। मनाने के लिए? किसको? सखी रोते नहीं हैं बेटा, ऐसे ट्रिप पे जाने के बहुत मौके मिलेंगे, मन छोटा नहीं करते। हाँ, बात ट्रिप की नहीं है मम्मा,
तो बात क्या है? मुझे ट्रिप पे ना जाने का इतना बुरा नहीं लगा जितना डैडी के डांटने का। उन्होंने मुझ पे बहुत चिल्लाया, बहुत। आई स्वेयर मम्मा, मुझे खुद झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। I was feeling so guilty, तो मैंने फोन करके उन्हें कन्फेस भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और बस डांटते रहे। और अब पता नहीं घर आके वो क्या बोलेंगे। सॉरी। तुम्हारे डैडी तुमसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी। तुम्हारी बात बिना सुने मैं तुम पर बरस पड़ा। तुम्हारी गलती थी, लेकिन गलती मेरी भी थी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। हाँ। दक्कू भाई के शब्दों में परम पूजनीय महान देवी सन्नरी वंदना देवी ने मुझे समझाया कि हमेशा अपने बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए। क्या है ना सखी, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा डर उसी के लिए लगता है। ये डर और प्यार का संतुलन कभी कभी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सॉरी। इट्स ओके डैडी। पक्का पक्का इट्स ओके। तो जल्दी में हो गया? हाँ? तो मतलब एक सॉरी में काम हो गया। ये खामखा आपसे इतनी मेहनत करवाई, अब ये दूधी का हलवा क्यों बनवाया मम्मी? क्या? चलो ठीक है, मैं अकेला ही खा लूंगा। हाँ मैं चम्मच ठीक है। नहीं, ये ले। अभी तो मैं ही खाऊं। ओके ये नाइस। लाजवाब। ओके, तो आप क्या अपडेट है? कब जा रहे हो शिमला? विवान और अन्विता ऑलरेडी गए डैडी। कोई बात नहीं, टिकट बुक करता हूँ। देखो ज्वाइन देम। नहीं डैडी, मुझे अब नहीं जाना शिमला। इट्स ओके। सही जवाब, एकदम सही जवाब दिया। हम बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और इंटरनेशनल हॉलिडेज पे जाते हैं। ओ अति उत्साही, कूदना बंद करो और बात क्या वो बताओ। सबसे पहले दीदी आप मुझे थैंक यू बोलो। किस लिए? क्योंकि आपके भाई के होते हुए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिप पे भेजूंगा और मनाली और शिमला नहीं, सबसे महंगी से महंगी जगह पे भेजूंगा। पेट्रोल पंप। क्यों? पेट्रोल पंप क्यों? हाँ, आजकल सबसे महंगी जगह वही है। क्या दीदी, आप सबसे पहले अपना राशन कार्ड निकालो, हम पेरिस जा रहे हैं। राशन कार्ड पर 2 किलो चावल और 1 लीटर घासलेट मिलता है। पेरिस की टिकट नहीं मिलती। हाँ, लेकिन इमरजेंसी पासपोर्ट बनाने के लिए तो राशन कार्ड चाहिए ना। पासपोर्ट? क्या? ठीक तरह से बताओ ना अथर्वा। याद है दीदी, एक स्किन केयर कंपनी कॉन्टेस्ट के लिए मैंने आपकी हेल्प मांगी थी। हमें कैप्शन लिखना था और आपने कैप्शन लिखा था, मलाई सी नाजुक त्वचा जिसे देखकर हर लड़का कहे पलट, आज ही घर ले आइए रूप पलट। यू वोंट बिलीव इट, ये कैप्शन फर्स्ट प्राइज जीता है, मींस 2 टिकट्स टू पेरिस। ये देखो। हाँ लिखा। अरे राज, ये तो सीरियसली ऑफिशियल मेल आया हुआ है। 3 steps away from claiming your trip to Paris। क्या बात करें? सखी, ये सच है, हमें पेरिस की 2 टिकट्स मिल रही हैं। देखो क्या मौका है, कितना खुशी का दिन है। आज मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया, देख। क्या बात है। सीरियसली? यस। मंजूरानी, सबका मुंह मीठा करो। सखी, पैकिंग शुरू करो। मांगा था शिमला, मिला है यूरोस का कन्वर्जन रेट देखा? 1 euro is equal to 80 Indian rupees।
खाना पीना, ट्रैवल, शॉपिंग, बाप रे बाप। ये कॉन्टेस्ट वाले एयर टिकट के साथ साथ ये बाकी का खर्चा नहीं उठाते? राजेश बाबू, कॉन्टेस्ट वाले ना इतने भी मेहरबान नहीं है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एयर टिकट ही देंगे। कॉन्टेस्ट वाले पेरिस की जगह श्रीलंका या नेपाल की एयर टिकट देते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, अपना 1 रुपए इज इक्वल टू 1.5 रुपए। क्या नेपाली 1.5 रुपए? क्या? ओ हेलो भाऊ, ये क्या मेरा मोबाइल क्या कर रहे हो लेकर? वो रूप पलट कंपनी को 2000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूँ। अरे क्यों? प्रोसेसिंग फी है डैडी। कोई जरूरत नहीं। मुंबई टू पेरिस की फ्लाइट 60,000 से शुरू होती है, आप देंगे? लो करो। मम्मा, हाँ, ये देखो मेरे कमरे में ना ये पुरानी बैग पड़ी थी, इसे ना थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा। ओ, इससे याद आया, मेरे पास तो बैग ही नहीं है, ये मैं ले लेता हूँ। मेरी है। एक मिनट भाऊ, ये कब डिसाइड हुआ कि तुम जा रहे हो? कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने बताया, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट मैंने करवाया, सब मैंने किया, तो ऑफ कोर्स मैं पेरिस जाऊंगा। वैलिड पॉइंट। लेकिन सखी अभी बच्ची है, राइट? तो एक बच्ची को मैं उससे भी छोटे बच्चे के साथ पेरिस नहीं भेजने वाला, राइट? एक बच्ची के साथ एक एडल्ट जाएगा। ठीक है, मैं और मम्मा चलते हैं। अरे सखी दीदी का ट्रिप कैंसिल हुआ है, तो सखी और मम्मा जाएंगे। ओ हेलो, मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ ना सखी के साथ। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ? ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफिस में कितना काम है, इसीलिए जाएगी तो मेरी बंधु रानी। जाकर आओ ना। वैसे पेरिस घूमने का तुम्हारा कितना मन था? मन तो मेरा भी था पेरिस जाने का, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप सखी दीदी और मम्मा को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। आखिर में हुई कौन आपका? हाँ? ओहो। अथर्वा, अथर्वा, डेली सोप देखना बंद कर दे बेटा। डैडी मुझे भी जाना है। इनफ, मैंने कह दिया सो कह दिया, ओके? मम्मा और सखी दीदी जाएंगे पेरिस, तुम जाओगे स्कूल। सॉरी ब्रो। कालो मन में जो प्यार मेरा की जय। अरे बाबा किशोरी, तुम फिर आ गई। अरे बंद करो अपना बेसुरा फ्रेंच गाना। वैसे कब जा रही हो तुम पेरिस? जब टिकट मिल जाएगा तब। क्या? राधिका, तुमने क्या हुलिया बना रखा है? हुलिया नहीं है, गाउन है। इसे गाउन कहते हैं। अब पेरिस जा रही हूँ ना, तो साड़ी थोड़ी पहनूंगी, वहाँ पे गाउन पहनूंगी। अच्छा, वो तो किशोरी तुम्हें भी ले जा रही साथ में पेरिस? वो कंजूस क्या लेके जाएगी मुझे? मेरा बेटा लेके जा रहा है मुझे पेरिस। किशोरी मौसी, तो पापा आप क्या देख रहे हो किशोरी मौसी को? मम्मी, राजू। अरे मेरा बच्चा, कैसे लग रही हूँ? बढ़िया। लेकिन ये सब क्या है, मतलब समझा नहीं मैं। राजू, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना, तू मुझे पेरिस लेके जाएगा। भगवान ने तेरी सुन ली ना। देख, हमें वो कॉन्टेस्ट जीतने की वजह से पेरिस की 2 फ्री टिकट मिली है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अब अगर मम्मी को ना कहा तो उनका दिल टूट जाएगा, पर बंधु को क्या कहूं? हे भगवान बचा ले मुझे। राज, हाँ, कौन सा स्वेटर है? कौन सा भी रखो, दोनों अच्छी हैं। अच्छा बंधु, वहां पे ठंड कितनी होगी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 15-20 डिग्री तक तो टेम्परेचर जाता है, कभी 13 डिग्री भी होता है। 13 डिग्री इज प्रीटी कोल्ड यार। हाँ, और तो याद है ना, यहाँ घर में मैं जब एसी 24 से 20 पे करता हूँ तो मुझसे झगड़ा करने लगती है। तो इतनी ठंड में आई मीन, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? नहीं, सरवाइव इज प्रोबब्ली रॉन्ग वर्ड, लेकिन क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे इतनी ठंड? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, जरा सी ठंड में तुम्हें जुकाम हो जाता है, और अगर जुकाम ज्यादा दिन रहा तो फिर निमोनिया होने के चांस है। बचपन में तुम्हें एक बार निमोनिया होकर गया है।
राइट? तो दोबारा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। इसलिए तुम, आई फील कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां का वेदर तुम्हें सूट नहीं करेगा। राजेश बाबू, आप जो मुझे पेरिस जाने के लिए मना कर रहे हैं, उसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह ये कि तुम्हें सडनली रियलाइज हुआ कि मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ और तुम मुझे कितना मिस करने वाले हो। लेकिन तुम रोमांटिक हो, पर इतने भी नहीं हो कि मेरे बिना रह नहीं पाओ। हाँ भैया, तो वजह नंबर 2 इज कि तुम मेरी जगह किसी और को भेजना चाहते हो, तो माँ या पापा, किसको? जज कर लिया मुझे। मम्मी, सीरियसली क्या हुआ ना, मैं मम्मी को भेजना चाहता हूँ। किशोरी मौसी जा रही है पेरिस, तो फिर मम्मी से मैंने कहा कि मैं आपको भी भेजता हूँ, और इत्तेफाक देखो ना, ये पेरिस की टिकट भी मिल रही। लेकिन फिर भी अगर तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ, तुम, सखी, मम्मी, तो मैं भी तुड़वा के मम्मी के लिए दूसरी टिकट खरीदता हूँ। त्याग मूर्ति राजेश बाबू, नो सीरियसली, किसी एफडी का त्याग करने की जरूरत नहीं है। माँ ही जाएंगी सखी के साथ, एंड दैट इज फाइनल। I love you. I love you, वंदू रानी। कितनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है मुझे। नहीं, घर मैं डर रहा था कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊंगा। नो सीरियसली, मैं सोच ही रहा था कि ये तुम्हें कैसे बताऊंगा। बोलो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? चाय, कॉफी, नींबू शरबत, एसी। एसी करूं? एसी अब से सिर्फ 24 पे रहेगा। मांडोली कर दे 22, 24, 22.5, 24। एक्चुअली बहन जी, आपका नहीं, मेरा नहीं, 23, ठीक है, 23। ओ, तो ये बात है। यस ब्रो, अब घर के हर बड़े डिसीजंस की तरह पेरिस कौन जाएगा ये भी डैडी के मन से डिसाइड होगा, और मुझे पता है मन में कौन है। आमिर खान। क्या? हाँ ब्रो, मन मूवी में आमिर खान है। आमिर खान, मनीषा कोइराला। अरे मैं मेरे डैडी के मन की बात कर रहा हूँ ब्रो। सखी दीदी का ट्रिप कैंसिल हो गया, तो अब सखी दीदी को ही पेरिस भेजेंगे डैडी। एक सेकंड, कॉन्टेस्ट का आइडिया तेरा, सारी मेहनत तेरी, और पेरिस घूमने सखी दीदी जाएगी? हाँ, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। अब कुछ नहीं कर सकते ब्रो, डैडी ने डिसीजन ले लिया है। हो सकता है ब्रो, देख, पहले तेरी मम्मी जाने वाली थी, लेकिन इमोशंस में बहकर तेरे डैडी ने डिसीजन चेंज कर दिया, और अब दादी जाने वाली है। वैसे ही तू भी कर, अपने डैडी को इमोशनली मैनिपुलेट कर। कैसे? अच्छा लड़का बनकर। मतलब मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? तू है, पर तुझे जरूरत से ज्यादा अच्छा लड़का बनना होगा। आज्ञाकारी, संस्कारी, बागबान मूवी के सलमान खान की तरह तुझे अपने मम्मी पापा की हर बात माननी होगी। सोच, तू अपने मम्मी डैडी को कैसे इम्प्रेस कर सकता है? जो तू कभी नहीं करता, तू वो कर। सोच ब्रो, सोच। थैंक यू वंदू। ये तो मेरा सौभाग्य है। कहते हैं किसी भी जीव जंतु को पानी पिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम है। कोई है यहाँ? तबीयत तो ठीक है बेटा? हाँ? बिल्कुल मम्मी, एक मिनट, ये लीजिए, पानी पीजिए। कहते हैं किसी भी जीव जंतु को... समझ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कुर्ता पहन के जीव जंतुओं को पानी क्यों पिलाया जा रहा है? डैडी, आप ही तो कहते हो कि मैंने जिंदगी में कभी भी आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाया। मम्मा कंप्लेन करती है कि मैंने कभी बॉटल्स रिफिल नहीं की है, इसलिए मैंने प्रण लिया है। सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने वही किया। अपने पीछे देखो। शाबाश मेरे बेटे। वंदू, डैडी, हुआ ना मैं आपका आज्ञाकारी बेटा? बिल्कुल। यस, बाय बाय। एक कहाँ जा रहा है? गार्डन। पौधों को पानी पिलाने, वो भी जीव जंतु है ना।
कहते हैं किसी भी जीव जंतु को बस बस जाओ जाओ, वो जंतुओं को पिलाओ, पानी पिलाओ, जाओ। ओके बाय बाय। इस लड़के के दिमाग में ना कुछ तो चल रहा है, पक्का कोई खिचड़ी पक रही है, जरूर कुछ चाहिए होगा। तुम सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहा हूँ बंधु, लेकिन इस वक्त ना मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इतने में पेरिस ट्रिप डिफिकल्ट लग रही है। हो जाएगा मैनेज। बंधु क्या है ना कि खाना पीना, वीजा चार्जेस, ट्रैवल, डैडी शॉपिंग, वहां यूरोज लगेंगे ना तुम्हें, तो अगर तुम वहां कन्वर्ट करोगी ना तो महंगे पड़ेंगे, तो इसलिए एटीएम से कैश विड्रॉ किया है, यहीं पर मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा। हाँ, सो सखी वागड़े, एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? राज, ये देखो ज्योति भाभी ने आइडिया दिया था ना, उससे मैंने थोड़ी सी सेविंग्स की है। मम्मा, आप ये अपने नए फोन के लिए सेव कर रही थी ना? नहीं, वो एक्चुअली मेरा फोन ठीक चल रहा है तो अभी जरूरत ही नहीं है नए फोन की, इसलिए ये पैसे उसमें लगाकर क्यों वेस्ट करूं, है ना? खाना लगाती हूँ, चलो उठो उठो, उठाओ ये सब। मम्मा ये सब रखिए, पहले आप यहाँ बैठिए। मम्मा डैडी, मैं नहीं जाना चाहती पेरिस ट्रिप। क्यों? बस मेरा मन नहीं है। अरे मन नहीं है क्या होता है? हाँ, इतने टाइम से तेरा प्लान था कि तुझे इंटरनेशनल ट्रिप करना है, अब जब मौका मिला है तो मन नहीं है। मम्मा अरे आगे भी तो और ऐसे मौके आएंगे ना, लाइफ कहाँ खत्म हो रही है? अरे मैं जाऊंगी किसी दिन। और वैसे भी मम्मा, अकेले जाने में क्या मजा है? मजा तो तब आएगा जब हम सब साथ में जाएंगे, आप, अथर्व, दादा दादी, और आइडियली ना मैं आप सबके साथ ही जाना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। बट इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके। जब हम अफोर्ड कर पाएंगे तब जाएंगे एक दिन। ये एक दिन ना बहुत खतरनाक जुमला होता है। बेसिकली एक दिन इज अ कोड वर्ड फॉर कभी नहीं। एक दिन प्लेन में बैठूंगा, एक दिन अपने परिवार को 5 स्टार में लंच या डिनर करवाने ले जाऊंगा, एक दिन सुबह जल्दी उठकर डबल डेकर की विंडो सीट पकड़ूंगा और मरीन ड्राइव का समुद्र देखूंगा। एक दिन के इंतजार में मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। वो एक दिन आता जरूर है, लेकिन फिर सैकड़ों बहाने भी आते हैं उसके साथ। नहीं यार अभी रहने दो, नहीं अभी यार वो घर का EMI देना, नहीं यार प्रमोशन हो जाए ना, फिर एक दिन का नंबर कभी आता ही नहीं। सो सखी, अगर लाइफ तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसे ये एक दिन का बहाना मत दो। सखी तुम्हें ना खर्चे की चिंता मत करो, वो डिपार्टमेंट डैडी को हैंडल करने दो। ओके? स्माइल। थैंक यू। अरे ये इनको भी, ये हमारी ही है। आ जाइए आ जाइए। अरे वो जीव जंतु कहाँ गया? उसे भी हम ऐसे आलिंगन में लेते थे। जीव जंतु को बुलाओ, खाना लगाती हूँ। अच्छा खाने में क्या है? आलू गोभी। मटर पनीर क्यों नहीं? मटर पनीर बनाऊंगी एक दिन। सुबह से इसका यही काम चल रहा है। अथर्व जी, बताएंगे ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, इतना अच्छा होने का ये जो नाटक तुम कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा मम्मी। कहते हैं मनुष्य को पानी पिलाना एक बहुत ही अरे बाबा, ओ भाई पता है, मनुष्य जीव जंतु सब पता है। ओके क्या अथर्व, मेरे सामने ना अच्छे अच्छे लोगों ने पानी भरा है, तो ये मेरे सामने पानी मत भरो, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। ओके डैडी,
मुझे पेरिस जाना है प्लीज। इस बात पर बहस ऑलरेडी हो चुकी है और मैं ये कह चुका हूं कि मम्मी और सखी दीदी पेरिस जा रहे हैं एंड दैट इज फाइन। राजू, हाँ। मुझे पेरिस क्यों भेज रहा है तू? हमारी बात हुई थी मम्मी। हमारी बात कब हुई थी? लगता है दादी पेरिस के बारे में भूल गई। देख राजू, मैं क्या कहती हूँ, तू ना सखी और अथर्व को पेरिस भेज। वैसे भी मुझे ना वहां जाके वो किशोर की तरह पेरिस में वो आईफल टावर का डंडा पकड़ के फोटो खिंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू इन दोनों को भेज दो। सुपर दादी, लेट्स गो। क्या बात है, क्या पलट गई आप मम्मी। हाँ? इसीलिए इस साल का रूप पलट कॉस्मेटिक द्वारा आयोजित बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया जाता है श्रीमती राधिका श्रीनिवास वांगड़े जी को। तालियां। मैचिंग भी अवार्ड। वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है मम्मी आपने। हाँ, लाजवाब। हमारे बीच जो पेरिस की बात हुई थी वो आपको याद दी, लेकिन किशोरी मौसी पेरिस जा रही है वो बात याद है मम्मी को, है ना? कमाल की बात। वहां जाकर किशोरी मौसी कैसे आईफिल टावर की डंडी पकड़ के फोटो खिंचवाएंगी, ये याद है आपको? दादी, मम्मी, अपने सपनों का बलिदान देकर आप मदर इंडिया क्यों बनना चाहती है? आपका मन है तो जाइए ना पेरिस। हाँ, नहीं, लेकिन बच्चों के मन का क्या? देख, वैसे भी ना अगर मैं वो पराये देश में खो गई तो, अरे भला हो पुष्पा का, उस दिन मैं खो गई तो वो बेचारी थी इसलिए मैं मिल गई और घर वापस आ गई। वहां पे अगर कुछ हो गया तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी। अरे वो पुलिस वालों को तो हिंदी मराठी कुछ भी नहीं आता है। अब मतलब जो उनकी फ्रेंच आती है कोमे ओलेवू, पर उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि तू सखी और अथर्व को भेज दी। हाँ, सही कहा आपने। डन, मैं पैकिंग करने जा रहा। अथर्व, एक मिनट चुप रहो भी। हाँ, बड़े लोग बात कर रहे, बीच में मत कूदो। माँ, हाँ माना कि सखी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन है तो अभी भी बच्ची ना। हम 2 बच्चों को एक साथ कैसे भेज सकते हैं? फ्लाइट टिकट्स हुई हैं, चलिए होटल भी हम ऑनलाइन बुक कर देंगे, लेकिन वहाँ घूमना फिरना, खाना पीना देखना, पैसे संभालना, इन सब चीजों के लिए कोई बड़ा तो होना चाहिए ना साथ में। हाँ, ठीक है ना, तो तू चली जाना इसके साथ। दादी, मैं बाहर एक मिनट, ये सब मत करो अभी, एक मिनट रुको। ओके, अब देयर इज नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। वंदू और सखी जा रहे पेरिस, बस। डैडी, ये इनजस्टिस है, मैंने मेहनत की है। एक काम करते हैं, मम्मी का पेरिस जाना फिक्स रखते हैं। मेरे और सखी दीदी के बीच में पेरिस कौन जाएगा ये चिट निकाल कर फैसला करेंगे। जिसका नाम आया वो पेरिस जाएगा। मंजूर? चलो, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ। एक मिनट हो। ओके, ठीक है, तो कल चिट निकाल के डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों में से पेरिस कौन जाएगा। तो कल होगा फैसला। दरअसल ये सब मामला ही मुझे गड़बड़ लग रहा है। कौन ऐसा होगा जो पेरिस के लिए मुफ्त में टिकट बांटता रहेगा? क्या होता है ना, ये मार्केटिंग के लिए ना कंपनीज ऐसी स्कीम्स निकालती रहती। अरे ये शिरडी में खींची थी ना फोटो? अरे मैंने तो खींची थी। याद है कैसे शिरडी जाते वक्त टायर पंक्चर हो गया था बस का, तो कैसे ट्रक से लिफ्ट मांग मांग के किसी तरह शिरडी पहुंचे थे। बिल्कुल याद है। बहुत मजा आया था। नहीं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। इनफैक्ट मेरे बचपन में हम जहां फैमिली वेकेशंस के लिए जाते थे ना पापा, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था। क्यों भाई? क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह हमें घुमाने ले जाते थे जहां पर मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मतलब कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं, वहां। अरे वाह, स्कूल में मेरा दोस्त रवि अपने माँ बाप के साथ सिंगापुर गया था फैमिली वेकेशन के लिए। तब मैंने आपसे आकर कहा था कि बस पापा आप भी मुझे सिंगापुर ले चलिए। तो आपने कहा था ठीक है चलो डन। और फिर सिंगापुर बताकर आप मुझे शनि शिंगणापुर लेकर
याद है मुझे, याद है। तो ना तब इतना गुस्सा आता था कि ये क्या है ये, लेकिन आज जब ये तस्वीरें देखता हूँ और वो सारी मेमोरीज याद आती है ना, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम अपनों के बीच होते हैं ना। लोग वेकेशन के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, मौसम बदलने के लिए जाते हैं, रिलैक्स करने के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी से दूर अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए जाते हैं बेटा। फैमिली के साथ अगर अलीबाग भी जाऊं ना, तो उसमें सिंगापुर जैसा मजा आता है, और अगर सिंगापुर अकेले जाओ बिल्कुल बोरिंग लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं नहीं, बस बस बस, चलिए। हर अच्छे काम की शुरुआत दही शक्कर से होती है। ये लो। विजयी बाबा। एग्जाम के टाइम पर अगर पैर छूते ना तो दोनों टॉपर होते, और नहीं तो क्या। ओके, तो करें शुरुआत? यस। ठीक है, तो ये जो बोल है उस बोल में चिट्स रखी है। आधे चिट्स पर सखी का नाम है, आधे चिट्स पर अथर्व का नाम। ऑलराइट, तो दोनों को 50-50% चांसेस है जीतने के। लेकिन जिसके नाम की चिट निकलेगी वो 100% जाएगा पेरिस। पापा चिट निकालिए। हाँ जाओ। नो नो नो, ये पार्शियलिटी है। सखी दीदी ने दादाजी का आशीर्वाद लिया। अगर दादाजी चिट निकालेंगे तो सखी दीदी के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दादी आप चिट निकालो। हाँ, ये भी तो पार्शियलिटी हुई ना। अरे दादी ने अथर्व को आशीर्वाद दिया है, तो अथर्व का नाम आ सकता है। ठीक है, सो डैडी अपॉइंट अ न्यूट्रल पर्सन। ओके बंधु, चलो चिट निकालो। निकालो ना अभी तुम भी। चलो ये लो। हाँ, पहले ऐसे ऐसे करो। ओके। हाँ, चिट्ठी निकालो, मैं आता हूँ। हाँ जी, करिए आपका कुरियर। हाँ हाँ सर, यहाँ पे साइन है। मम्मा प्लीज इतना सस्पेंस क्रिएट मत करो, जल्दी बताओ ना किसका नाम है। बता बंधु। ओके। सखी। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। दादी बीच में कूदने की आदत जाएगी नहीं ना तेरी? हाँ, पहले बताने तो दे पूरी बात। शुरू हो जाता बस। सो सखी। हाँ आई एम सॉरी बेटा, बट अथर्व वागले का नाम है। यस, मैं जीत गया। I'm so happy for you. जाओ अथर्व, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और मैं तेरी तरह नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, वहाँ जाएगा ना तो मैंने जो स्वेटर बुन के दिया था ना तुझे, वो पहनने ना, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। और पता है वो चॉकलेट खा के ना, वो रैपर है वो वहाँ फेंक रहे हैं रास्ते में। अरे वहाँ पुलिस पकड़ के लेके जाती है। अब बेटा वहाँ जाके वो आईफेल टावर के खंभों में अपना नाम मत लिखने लगना, जैसे वो पुरानी इमारतों में लिखते हैं ना, सुनील लव नेहा। ऐसा कुछ मत करना। ओके, कांग्रेचुलेशंस वागले एंड फैमिली। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आप अपने इनाम से बस एक कदम दूर है। पेरिस की एयर टिकट का इनाम पाने के लिए हमारी कंपनी का एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीदिए मात्र 59,999 रुपए में। ये क्या हुआ?
यानी 59,999 रुपीज ओनली। आपने सही कहा था पापा, फ्रॉड है ये कंपनी। मतलब हमें पेरिस की टिकट का लालच देकर अलग अलग तरीकों से हमसे पैसे लूटना चाहती थी ये कंपनी। और आई एम सरप्राइज विद आवर मेंटालिटी। हमने कैसे सोच लिया कि कोई हमें ऐसी मुफ्त में पेरिस घुमा कर लाएगा? जरूर कोई एजेंडा ही होगा ना। ये क्या, यही तो एजेंडा है वो। यही होता है बेटा। हम मिडिल क्लास वालों के वेकेशन ऐसे ही जाके खत्म होते हैं। पेरिस से शुरू होता है, वेकेशन केरला तक पहुंचता है, केरला से होते 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 सीधे जाके लोनावाला में फिक्स हो जाता है। हम मिडिल क्लास वालों की इच्छाओं से बड़े लोग ऐसे ही खेलते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है कि हम मिडिल क्लास लोगों को इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए? एग्जैक्टली हम इंटरनेशनल हॉलिडेज का सपना नहीं देख सकते? और नहीं तो क्या। ये सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को कोई दूसरा पूरा करे, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हमारे सपने ना तो हम ही पूरे करने हैं वो सपने। लेकिन नहीं, हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, कितने भी पढ़े लिखे हो। लेकिन वो आता है ना मैसेज कि इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और पाइए एक ब्रांड न्यू मोबाइल फोन, या फिर ये रूप पलट जैसी स्कीम्स। हम फंस ही जाते हैं ना उसमें, है ना। सीरियसली एनीवे, मुंह क्यों लटकाए हुए? चेयर अपना। ठीक है, ऐसे वेकेशंस आते रहेंगे। और फ्रैंकली अथर्वा, असली मजा तो जब पूरी फैमिली साथ में वेकेशन के लिए जाती है ना, तब आता है। अकेले जाके क्या मजा आएगा? अब बता तू, पेरिस जाता अकेले तो सखी दीदी को कितना मिस करता? हाँ, करता कि नहीं? करता कि नहीं? चलो, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि इस दिवाली में हम सब वेकेशन के लिए जाएंगे। हाँ, हाँ। क्या फिर से लोनावला? नहीं, इस बार हम इंटरनेशनल वेकेशन पर जाएंगे। What? हाँ? सिंगापुर कैसा रहा? Promise me. हाँ? प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। कोशिश पूरी करूंगा। I love you, Daddy. Love you too, बेटा। Love you too. जान लगा दूंगा सिंगापुर के लिए। अगर नहीं हुआ तो शनि सिंगापुर 100%। अरे यार, दादी देखो ना यार। राजू चुप कर। सुधरोगे नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।